नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने स्पंदन की इस कड़ी में एक बहुत ही सुंदर कहानी लेके आ रहा हूँ। और उसका जो कहानी का जो पृष्ठभूमि है वो आपके सामने चित्रांकन में नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। देखिए, एक व्यक्ति है, वो पेड़ की डाल से लटका हुआ है। जिस डाल पे वो लटका हुआ है उस डाल को दो चूहे कुतर रहे हैं और नीचे कुआं है, कुएं में पानी है, पानी में सर्प अपना फन फैलाए बैठे हैं। और जो पेड़ है उस पेड़ की डाली को हाथी जो है वो हिला रहा, उखाड़ फेंकने की कोशिश में है। वहीं चूहों के ऊपर आप देखिए कि एक मधुमक्खी का छत्ता है और इधर जो है ईश्वर का विमान है। अब देखिए, ये जो कहानी है, इस पृष्ठभूमि पे इस कहानी को कितने सुंदर तरीके से चित्रण किया है, कहानी कैसे बनाई गई है। थोड़ा सा कहानी बड़ी दिलचस्प है और आध्यात्म की ओर ले जाती है हमें। मैं कहानी प्रारंभ करता हूँ। एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो गई थी। अंधेरे में कुआं दिखाई नहीं दिया और वो उसमें गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई, डूबते को तिनके का सहारा। जब उसने नीचे झांका तो देखा कि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे हैं और जिस डाल को वो पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। वह घबरा गया और सोचने लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगी और शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ पल बाद फिर शहद की एक और बूंद उसके मुंह में टपकी। अब वह इतना मगन हो गया कि अपनी मुश्किलों को भूल गया। तभी उस जंगल से शिव एवं पार्वती अपने वाहन से गुजरे। पार्वती ने शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। पार्वती ने शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो। हाथ आगे बढ़ाया। उस इंसान ने कहा कि एक बूंद शहद और चाट लूं, फिर चलता हूँ। एक बूंद, फिर एक बूंद और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। आखिर थक हार कर शिव जी चले गए। वह जिस जंगल में जा रहा था वह जंगल है दुनिया और अंधेरा है अज्ञान। पेड़ की डाली है आयु, दिन रात रूपी चूहे उसे कुतर रहे हैं। घमंड का मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंदें सांसारिक सुख है जिनके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर देता है। यानी सुख की माया में खोए मन को भगवान भी नहीं बचा सकते। अब देख लीजिए आप, वापस से मैं आपको वो चित्र दिखा देता हूँ। लीजिए, अब ये हमारी हालत है। ये इस तरीके से हमारा सारा सिस्टम है। तो कहानी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।